कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन वृंदावन के कृष्ण हाल में प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत महापुराण में नवम स्कंद, जिसमें ईशानु कथा, भगवान और भगवान के भक्तों की कथा है, उसके अंतर्गत चंद्र वंश में जो भगवान के अवतार और भगवान के भक्त हुए हैं उनका वर्णन 15वें अध्याय से आज भगवान परशुराम जी के विषय में चर्चा करेंगे। सो इस नवें स्कंद में 24 अध्याय में 12 अध्यायों में सूर्यवंश के राजाओं और भगवान श्री रामचंद्र उनके और 3 भाइयों के साथ अवतार का वर्णन है, और चंद्र वंश में सारे मुख्य राजा पुरुरवा, ययाति, यदु और फिर भगवान श्री कृष्ण और बलराम का अवतार है। और बीच में 15वें अध्याय में भगवान के शक्ति अवेश अवतार परशुराम जी का वर्णन है, जिस वर्णन को आज हम सुनने जा रहे हैं। सो चंद्रवंश शुरू होता है ब्रह्मा जी का पुत्र अत्रि, अत्रि का पुत्र चंद्र, ब्रह्मा जी के अंश से अत्रि को चंद्रपुत्र हुआ, शंकर के अंश से दुर्वासा और विष्णु के अंश से दत्तात्रेय। ये 3 ब्रह्मा विष्णु महेश अत्रि और अनसुया के पुत्र हुए। उनमें चंद्र जो अत्रि का पुत्र है उसने विवाह किया बुध के साथ, उसका पुत्र हुआ बुध। जो बुध है वो चंद्र का पुत्र है। बृहस्पति की पत्नी तारा से उत्पन्न हुआ है। बृहस्पति जो गुरु देवताओं के है, उसकी पत्नी तारा से चंद्र ने एक पुत्र उत्पन्न किया, और वो बुद्धिमान था इसलिए उसका नाम ब्रह्मा ने बुध रखा। और बुध ने गंधर्व विवाह किया इल्ला से। ये इल्ला कौन है? सूर्यवंश के पहले पुत्र सदामन्यु, विवस्वान का जो था,
वो सिंधी घोड़े के ऊपर चढ़ के इलावर्त वर्ष चला गया, जहाँ शंकर और पार्वती रहते हैं। वहाँ कोई पुरुष नहीं आ सकता है, घोड़ा घोड़ी हो गया और ये लड़का लड़की हो गया। तो ये सदामनु लड़की हो गया, इसका नाम हुआ इला। इसके साथ बुद्ध ने किया गंधर्व विवाह, जिससे उनको एक पुत्र हुआ पुरुरवा, और पुरुरवा से चंद्रवंश चला। बुद्ध का पुत्र पुरुरवा, और पुरुरवा का विवाह हुआ उर्वशी के साथ। ये उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा नहीं है। उर्वशी को भगवान नर नारायण ने अपनी जांघ से प्रकट करके कामदेव को कहा कि जाके इंद्र को ये उपहार दो। तो ये उर्वशी भगवान के अंग से उत्पन्न है, और इसी के वंश में आगे भगवान श्री कृष्ण को जन्म लेना है। तो ये जो माता है, तो प्रायः शरीर तो माताएं बनाती हैं, तो माता जो इस वंश की है वो उर्वशी है, जो भगवान नारायण के अंग से उत्पन्न है, वो तो दिव्य है। और उर्वशी का विवाह पुरुरवा के साथ हुआ, और उससे 6 पुत्र हुए। उनमें से विजय जो पुत्र है, उसके वंश में एक जानू हुआ, जिसके नाम से गंगा का नाम जाह्नवी हुआ, क्योंकि वो सारी गंगा को पी गया था। और जानू के वंश में आगे चल के एक महाराज गाधी हुए। उस महाराज गाधी की एक पुत्री थी, उसका नाम था सत्यवती। और एक बहुत बड़ा तपस्वी ऋषि रीचक उससे विवाह करना चाहता था। वो राजा के पास आया कि आपकी पुत्री के साथ मुझे विवाह करना है। राजा ने कहा, हम क्षत्रिय राजा है, हमारी कुमारियां वैभव से रहती हैं, ये रीचक ऋषि कुटिया में रहता है, ये कैसे मेरी कन्या का पालन करेगा। लेकिन ऋषि को इनकार करना राजा के लिए भय का कारण होता था कि ऋषि श्राप दे देगा। तो उसने एक शर्त रखी कि मेरी पुत्री से विवाह करना है तो 100 सफ़ेद घोड़े, चांद की चांदनी जैसे, एक कान काला हो, 100 घोड़े ले आके दो। इसको कहते हैं कन्या शुल्क, यानी कन्या के बदले में कुछ शुल्क दो और फिर कन्या लो। और ऋषि समझ गया कि ये राजा मुझको समझता है कि मैं लाऊंगा नहीं, मुझसे जान छुड़ाना चाहता है। ऋषि वरुण देवता के पास चला गया। वरुण देवता को कहा, मुझे 100 घोड़े चाहिए, सफ़ेद रंग के हो और कान काला हो, कोई भी, राइट या लेफ्ट। उसको 100 घोड़े लेके आ गया। गाधी को अपनी पुत्री का विवाह करके देना पड़ा। सत्यवती का विवाह ऋषि रीचक के साथ हुआ। अब सत्यवती की माँ गाधी की पत्नी चली गई अपनी बेटी के पास, और बेटी को कहा कि आप अपने पति को कहो, बड़ा ऋषि है, हम दोनों को संतान हो, आपको भाई हो और मेरे को निवासा हो, आपका पुत्र हो, ऐसा कोई मंत्र पढ़ के और हमको हवी बना के दे, चारू बना के दे के, कोई मंत्र पढ़ के। तो कहा गया और उसने 2 चारू बनाए। एक अपनी पत्नी सत्यवती के लिए बनाया, एक ऋषि कुमार के लिए, और अपनी सास के लिए बनाया एक क्षत्रिय राजा के लिए, क्योंकि वो तो राजा क्षत्रिय था। वो दोनों को बना के दे दिया कि ये आपका है, ये आपका है, और वो ऋषि स्नान करने के लिए गया। माँ ने समझा कि मैं बूढ़ी हूँ, मेरे लिए कोई इतना अच्छा थोड़ी मंत्र पढ़े होंगे, अपनी पत्नी के लिए तो ज़रूर अच्छे मंत्र पढ़े होंगे। तो उसने कहा, बेटी तुम्हारा वाला मेरे को दे दो, मेरा तुम ले लो। माँ की बात मान ली। तो सत्यवती का बना हुआ चारू पी लिया उसकी माँ ने, और माँ का बना हुआ चारू पी लिया सत्यवती ने। ऋषि वापस आया, ध्यान करके देखा कि ये तो अनर्थ हो गया, बड़ा अनर्थ हो गया। पत्नी से, ऐसे तुमने क्यों किया? उसने कहा, माता ने कहा, मैं माता की आज्ञा का उल्लंघन करना भी मुझे ठीक नहीं लगा, आप थे नहीं, वो मुझे क्षमा करें। बोला, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, अभी तुम्हारा जो पुत्र होगा बड़ा घोर क्षत्रिय होगा। बोला, मुझे क्षत्रिय पुत्र नहीं चाहिए, मैं तो ऋषि पत्नी हूँ, मेरे को ऋषि पुत्र चाहिए, मुझे क्षमा करो। तो सत्यवती के प्रार्थना करने के ऊपर ऋषि रीचक ने कहा, ठीक है, तुम्हारा पुत्र भले ऋषि हो, लेकिन तुम्हारा पौत्र बहुत बड़ा क्षत्रिय घोर जो है वीर भी होगा और क्षत्रिय भाव का होगा, और तुम्हारी माता को जो बेटा होगा वो ऋषि हो जाएगा।
आगे चल के गाधी को पुत्र हुआ विश्वामित्र, जो बन गया ऋषि। और यहां सत्यवती और रीचक के घर में पैदा हुआ जमदग्नि, वो तो ऋषि था, लेकिन जमदग्नि को जो बेटे हुए, रेणुका से उनका विवाह हुआ, उनका सबसे छोटा बेटा हुआ परशुराम, जो हुआ क्षत्रिय भाव से संपन्न, जिसने 21 बार क्षत्रियों का भारत के इतिहास में भूमि को विशेष रूप से, जो कार्तवीर अर्जुन जो था उसके वंश का विनाश किया। तो ये कथा हम पढ़ने जा रहे हैं। हम आज 11वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। 11वां श्लोक कहता है, प्रसादितः सत्यवत्या मयिवेम भू इति भार्गवः अथः त्रही भवेत पुत्र पौत्रो जमदग्निस्ततो भवात्। तो पहला शब्द है प्रसादितः, मतलब सत्यवती ने अपने पति को शांत किया। प्रसादित, शांत किया। सत्यवत्या, सत्यवती के द्वारा रीचक ऋषि को शांत किया गया। ये कह गए कि माता के आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकी, इसलिए मैंने बदली कर दिया और हमें क्षमा करो। मय माम भू इति भार्गव, भार्गव हे ऋषि, भार्गव का इनका वंश है। आप मुझे ऐसा, मई मुझे नहीं चाहिए ऐसा, माँ न एवं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं हो, मेरे को घोर क्षत्रिय पुत्र नहीं चाहिए, माँ नहीं चाहिए। एवं अथ त्राही भवेत पौत्रो, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, त्राही, तो इसके लिए आपको तरही भवेत पौत्र, आपका जो पौत्र होगा, पुत्र नहीं, आपका जो पौत्र होगा, जमदग्नि, आपके पुत्र होगा जमदग्नि, उसका जो बेटा होगा, वो जो होगा वो क्षत्रिय भाव का होगा, वो होगा परशुराम। तो ये श्लोक ऐसे कह रहा है। और इस श्लोक के भी 2-4 लाइनें प्रभुपाद जी ने लिखी हैं, तो इसको हम सुनते हैं। ग्यारह, सत्यवती ने किसी प्रकार मधुर वचनों से रीचक मुनि को शांत किया और प्रार्थना की कि उसका पुत्र क्षत्रिय के समान उग्र न हो। रीचक मुनि ने उत्तर दिया, तो तुम्हारा पौत्र क्षत्रिय गुण वाला होगा। इस प्रकार सत्यवती के पुत्र रूप में जमदग्नि का जन्म हुआ। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, ऋषि रीचक अति अधिक कुपित थे, किंतु सत्यवती ने उन्हें किसी प्रकार मनाया और उसकी प्रार्थना पर उन्होंने अपना विचार बदल दिया। यहाँ इसका संकेत है कि जमदग्नि के पुत्र रूप में परशुराम का जन्म होगा। ये श्रील प्रभुपाद का इसके ऊपर तात्पर्य है। अब 2 श्लोक हम पढ़ते हैं। अब कैसे राजी किया पत्नी ने पति को? बस माँ का बहाना दिया कि माँ की आज्ञा का उल्लंघन करना शास्त्र के विरोध है और मैं माँ को ना नहीं कर पाई, इसलिए मेरा कोई इसमें दोष नहीं है। और जमदग्नि भी समझ गया कि भगवान की इच्छा है, भगवान को अवतार लेना है, इस तरीके से आना है, कोई उद्देश्य होगा, इसलिए उसने इसको मान लिया। अब 2 श्लोक और पढ़ते हैं। सा चा भूत सुमहत पुण्या कौशकी लोक पावनी रेणो सुताम रेणुकाम वै जमदग्नि वाहयाम तस्याम वै भार्गव ऋषिः सुतावसो मदाद्यः यवीयां यजान एतेषां
राम इति अभिविश्रुतः। सा का मतलब वो सत्यवती, च भूत च अभूत सुमहत पुण्य। सुमहत, सु मतलब बहुत ज्यादा, महत मतलब मान, पुण्य मतलब अति पुण्य वाली, सत्यवती आगे चल के अति पुण्य वाली, लोक पावनी, सारे लोक को पवित्र करने वाली कौशकी नाम की नदी बनी। ये बातें मानना बहुत आसान नहीं है सामान्य व्यक्ति को। जो सत्यवती थी वो आगे चल के कौशकी नदी बनी, जो महान थी, पुण्य वाली थी और लोक पावनी थी, लोगों को पवित्र करने वाली थी। तो क्या ये गंगा जो नदी बहती है इसका कोई रूप नहीं है क्या? ये भीष्म देव की माता नहीं है क्या? तो नदियों का, ये जमुना है बह रही है, ये कालिंदी है, इसका रूप जो कृष्ण के साथ चौथी पटरानी है कि नहीं है? तो ये जो नदी है या पृथ्वी है, इनका एक आदि देविक रूप होता है जहाँ वो देवी के रूप में होती हैं। एक इनका आध्यात्मिक रूप होता है जो भगवान के लोक में होती हैं, और एक इनका भौतिक, आदि भौतिक रूप होता है जो हमको दिखती हैं। तो कौशकी नदी का आदि भौतिक रूप नदी है, लेकिन आदि देविक रूप में सत्यवती है जो जमदग्नि और जो रीचक की पत्नी है। और आध्यात्मिक रूप में इसका कोई जो है भगवान के धाम में अपना कोई स्थान होगा। जैसे गंगा का तो ब्रह्म द्रव्य है, जो कारण सागर से जल है वो गंगा वहाँ से आई है, वो उसका ब्रह्म द्रव्य, उसका आध्यात्मिक रूप है। तो कौशकी नदी, ये कथा स्वयं विश्वामित्र भगवान रामचंद्र को जब सिद्ध आश्रम में जहाँ यज्ञ कर रहे थे विश्वामित्र, जहाँ राम लक्ष्मण को लाए थे, जो है मरीच और सुबाहु से यज्ञ की रक्षा के लिए यज्ञ संपन्न हुआ, तो वहाँ से वो जनकपुर के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में फिर जनकपुर के रास्ते में कौशकी नदी आई। तो उस वक्त उन्होंने पूरा अपना इतिहास सुनाया कि ये कौशकी नदी, यहाँ महाराज कुशावर का राज था, उसके पुत्रों में आगे चल के जो है महाराज गाधी हुआ, जिसका मैं पुत्र हूँ विश्वामित्र। तो उन्होंने अपनी पूरी कथा और कौशकी नदी की कथा वाल्मीकि जी ने बताई है रामचंद्र और लक्ष्मण को। और ये पूरा क्षेत्र, जनकपुर तो अभी नेपाल में है, कोई 15-20 किलोमीटर भारत के बॉर्डर से आगे है जनकपुर। और ये जो बक्सर है बिहार में, इसके पास में सिद्ध आश्रम में कहीं, तो यहाँ से निकले थे, फिर इस रास्ते से जनकपुर गए हैं बीच में। और आगे से भी अगर अयोध्या से निकले हैं जैसे, तो ताड़का को कहाँ मारा है वो वन बीच में आएगा। ये पूरा रास्ता राम जी का अयोध्या से जनकपुर जो जाने का रास्ता है विश्वामित्र के साथ, इसको पूरा कभी देखना चाहिए। सारे इतिहास के अभी भी निशान वहाँ पड़े हैं। कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज के संग कुछ एक यात्रा थी। हम उस वक्त, तो बाद में हमने ज्वाइन किया जनकपुर में, लेकिन वो यहाँ से पूरे ये क्षेत्र को देखते हुए गए थे, सिद्ध आश्रम को देख के फिर आगे गए थे। सो कौशकी नदी कौन बना? सत्यवती कौशकी नदी बनी, जो महान पुण्य और लोक पावनी थी। और फिर उसकी बात तो पूरी हुई। अब कहते हैं रेणु सुताम रेणुकाम वही। अब जो जमदग्नि था उसका विवाह हुआ, मतलब सत्यवती का बेटा हुआ जमदग्नि। जमदग्नि का विवाह हुआ रेणुका से, और रेणुका ने पुत्रों को जन्म दिया। तस्याम वही भार्गव ऋषि है। और जमदग्नि का विवाह हुआ रेणुका से, और उसमें से सुता वसुमाद, वसुमाद आदि, पहला वसुमाद बड़ा, और उसके और 3 पुत्र हुए। उनमें जो
यवियाम ज्ञा जे तेज एताशाम राम इति अभिभविष्य, और उनमें जो सबसे छोटा हुआ उसका नाम राम या परशुराम था। ये जो गीता में एक श्लोक है, शस्त्रभिताम रामो अस्मि, 10वें अध्याय भगवत गीता में भगवान की विभूतियों में एक श्लोक है, शस्त्रभिताम रामो अस्मि, शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। वो परशुराम है, वो राम विभूति परशुराम है, क्योंकि रामचंद्र भगवान की विभूति नहीं है, वो तो पूर्ण भगवान है। भगवान रामचंद्र विभूति नहीं है, परशुराम विभूति है, क्योंकि अंश अवतार है। तो शस्त्रभृताम रामो अस्मि जो है वो परशुराम के लिए है। तो परशुराम का उल्लेख भगवान श्री कृष्ण के विभूतियों में 10वें अध्याय भगवत गीता में है। अब हम इन दोनों श्लोकों का श्रील प्रभुपाद का अनुवाद पढ़ते हैं। अंत में सत्यवती समस्त संसार को पवित्र करने वाली कौशिकी नामिक पुण्य नदी बन गई, और उनके पुत्र जमदग्नि ने रेणु की पुत्री रेणुका से विवाह किया। जमदग्नि ने के वीर्य से रेणुका के गर्भ से वसुमान इत्यादि कई पुत्र हुए, जिनमें से श्री राम या परशुराम सबसे छोटा था। ठीक है, अब हम आगे का श्लोक पढ़ते हैं। यमाहो वासुदेवांसं हय्यायानां कुलान्तकम् त्रिः सप्तः कृतो य इमां चकरे न्यः क्षत्रियां महिम्। यम आहु वासुदेव अंशम, उस चौथा जो छोटा बच्चा था परशुराम, उसको वासुदेव अंश, उसको भगवान वासुदेव का अंश अवतार मानते हैं। परशुराम वासुदेव का अंश अवतार मानते हैं बुद्धिमान लोग। उसने काम क्या किया? हयायाम कुलांतकम, एक हय वंश था, उसके कुल का अंत किया। हय वंश में सबसे वीर राजा था कार्तवीर अर्जुन, उसके 1000 हाथ थे। उसने रावण को बंदी बनाया था। रावण को बंदी बनाने वालों में कार्तवीक अर्जुन है। वो नहा रहा था नदी में, और उसने अपने 1000 बाजू ऐसे लंबे किए, 100 बाजू है ना, 100 बाजू, सहस्र बाहु, 100 बाजू। तो पानी नदी का रुक गया। रावण कहीं पूजा कर रहा था, उसका सारा सामान बह गया। तो रावण क्रोध करके आया, उसने उसको रावण को पकड़ के बंदी बना दिया। फिर रावण का दादा पुलस्त ऋषि रावण को छुड़ाने के लिए आया। रावण ऋषि विशर्वा का पुत्र है। विशर्वा ऋषि का नाम है, जो बहुत श्रवण में रुचि रखता है। उसका बेटा है रावण। तो उसका दादा कार्तवीक अर्जुन से उसको छुड़ा के गया। सो ये हय वंश का राजा है। इसको 100 पुत्र थे। ये जमदग्नि के पास एक गाय थी कामधेनु, उसको जबरदस्ती ले जाना चाह रहा था। तो गाय नहीं जा रही थी, तो अब युद्ध हो गया। तो परशुराम ने इसके सारे हाथ काट दिए, मार दिया इसको। फिर कार्तवीक के पुत्रों ने जब मार दिया इसको, तो जमदग्नि ने कहा कि आपने हत्या की, अब जाओ तीर्थ यात्रा करके आओ, अपना इस पाप को धो लो। तो परशुराम तीर्थ यात्रा करने चले गए, और वापस परशुराम आए जंगल में हवन के लिए, लकड़ी लेने गए थे यज्ञ के लिए। पीछे कार्तवीक अर्जुन के बेटे आए और जमदग्नि का सर काट के सर लेके गए, और धड़ उधर ही पड़ा था। तो रेणुका ने बहुत विलाप करके पुकारा, पा राम राम राम। परशुराम भागता हुआ आया और देखा कि पिताजी का सर नहीं है। माताजी को वचन दिया कि मैं सर ले आऊँगा, इसके साथ जोड़ के फिर आप तर्पण करना, और चला गया सीधा हय वंश के
राजधानी में उसके 100 पुत्रों को मारा, उसके वंश का नाश कर दिया। इसलिए यहाँ लिखा है हैया नाम कुलांतकम, आई वंश के कुल का अनंत करने वाला। सबको मार के अपने पिता का सर लाया। और उसके बाद दिखाए त्रैसप्त, त्रैसप्त मतलब 7 3 बार, तो 21 हो गया, 3 सते 21, 21 बार कृतवो यह इमाम, उसने कार्य किया परशुराम में क्या, चक्रे नक्षत्रिय महिम, धरती को क्षत्रियों से शून्य कर दिया। जो क्षत्रिय धर्म के मार्ग से विचलित होते थे उनको परशुराम मार देता था या भारत के आर्यवर्त से भगा देता था। वो क्षत्रिय जो उस समय सिंधु नदी को पार करके अफगानिस्तान से आगे, अब देखें सिंधु नदी यहाँ से निकलती है अपने लेह लद्दाख से, लेह लद्दाख से सिंधु ऊपर से आती है मानसरोवर से, कैलाश से, लेह लद्दाख से होती हुई पिशावर जो पाकिस्तान में, जिसका पुराना नाम था पुष्कला, उसका नाम था पुराना पुष्कला, उसके पास में तक्षशिला है, जिसको जो केकई देश था, महाराज केकई के पिता का राज था वहाँ, और भरत के पुत्रों को वो राज दिया गया था तक्षशिला का। और बाद बहुत समय के बाद तक्षशिला बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, चाणक्य वहाँ का प्रोफेसर हुआ करता था तक्षशिला का। ये पास में ही अफगानिस्तान काबुल के पास में पड़ता है, काबुल कंधार के पास में पड़ता है। तो वहाँ से नदी, हमने उस नदी को वहाँ देखा है, अटक के पास, वो बॉर्डर है फ्रंटियर प्रोविंसेस का और पंजाब का, वो नदी बॉर्डर बनाती है। तो एक तरफ वो, तो वहाँ से आगे फिर कबायली लोग जो अफगान हैं वो रहते हैं। तो उस वहाँ से जो यहाँ से क्षत्रिय उस तरफ गए, फिर आगे आप देखेंगे वहाँ से उनसे मिला हुआ आगे है ये ताशकंद, उज़्बेकिस्तान, और फिर ये आस्ते इस पूरा ये सिल्क मार्ग है। तो ये सारे क्षत्रिय यहाँ से गए हुए हैं जो वहाँ जाके बसे। बाद में प्रभुपाद ने एक तात्पर्य में लिखा है, फिर वो यवन बने वहाँ, वो असल में इसी वंश के क्षत्रिय परशुराम के समय में यहाँ से गए हुए हैं। और वो फिर आस्ते आस्ते वहाँ गए तो उनका धर्म परिवर्तन हो गया। लेकिन प्रभुपाद के कुछ तात्पर्य में है ये, जो भी वहाँ से वीर थे जिन्होंने बहुत समय तक शासन किया धरती के ऊपर बहुत सारा, ये सब थे पुराने क्षत्रिय यहाँ के, यहाँ से ही गए हुए थे। समय के साथ उनका धर्म परिवर्तन हो गया। ये प्रभुपाद जी ने दूसरे स्कंद भागवत में जहाँ सुखदेव की प्रार्थना है, जहाँ लिखा हुआ है, कौन सा श्लोक किसी को याद है? मैं उस श्लोक के पास जाऊं क्या? चौथे अध्याय के 13वां 14 15 16 16 17 श्लोक होगा, 2 4 पहला शब्द आए तो श्लोक याद आ जाएगा। और प्रभुपाद इस श्लोक को बहुत ज्यादा उद्धृत करते थे। कुछ हुण, हाँ कुरा क्या, किरात हुण पुन्न पुलिंद आंध्र पुलकशा अभिवीरा यवन खश, ये जो नाम है इनके ऊपर प्रभुपाद ने हर एक के ऊपर बहुत लंबा सा तात्पर्य लिखा है। खस लिखा है जिसकी मूछ नहीं होती है, चाइनीज और मंगोल, इसको खस लिखा है। और यवन जो है उसका, यवन में थोड़ा पढ़ो, यवन में क्या लिखा है? महाराज ययाति के पुत्र का नाम यवन था। और ययाति किसका पुत्र है? इसी वंश का, पुरुरवा का के वंश का। हाँ जी, ययाति का पुत्र था यवन। तो तुर्की में जो लोग रहे थे उस वक्त में, क्योंकि जिसको सुल्तान कहते थे यहाँ जो जब राज करते थे,
तो सुल्तान तुर्की उस वक्त में उन सब का जो है हेडक्वार्टर था, तो उसके अंडर में जो काम करते थे उनको सुल्तान था कहते थे। तो ये सारे के सारे इसकी ययाति के पुत्र थे जो बाद में धर्म परिवर्तन हो गए। हाँ, इसलिए यवन लोग क्षत्रिय थे जो कालांतर में अपनी ब्राह्मण संस्कृति त्याग कर म्लेच्छ यवन बन गए। बाद में वो मलेच्छ और यवन बन गए। यवनों के वर्णन महाभारत के आदि पर्व में 85-34 में मिलते हैं। सर्वसु नामक एक अन्य राजा भी यवन कहलाता था। पांडवों में से सहदेव ने उसके देश को जीता। पश्चिमी यवन कर्ण के दबाव से कुरुक्षेत्र के युद्ध में दुर्योधन के साथ सम्मिलित हो गए। यह भविष्यवाणी की गई थी कि यवन लोग भारत को जीत लेंगे और यह खरी हुई। अब प्रभुपाद ने यहाँ लिखा है कि ये यवनों का वर्णन उस वक्त महाभारत के युद्ध के समय था, और अश्वमेध यज्ञ जो किया था महाराज, तब सहदेव गया था यवनों के क्षेत्र को जीता था। और बाद में ये भी लिखा है कि भविष्य में यवन भारत के ऊपर राज करेंगे, और ये सारे आए थे वहाँ से जो यहाँ राज करने। ये सब असल में क्षत्रिय थे जो यहाँ से परशुराम के समय में गए हुए थे। आज भी हम जाते हैं तो वहाँ के कल्चर में बहुत सी जो है आर्यों के, इसको ये आर्य थे, क्षत्रिय आर्य थे, वहाँ चले गए, वापस फिर वहाँ से आने लगे तो हम कहते हैं आर्य बाहर से आए। आर्य बाहर से नहीं आएगा, यही आर्यवर्त है। तो वो लोग जो वहाँ रह रहे हैं उसमें हमको अभी संस्कार का भी दिखता है। मैंने आपको कभी बताया, मैं रशिया में देखा कि कबूतर को दाना डालते हैं, कबूतर हाथ के ऊपर आके खाता है। ये कबूतर को दाना डालना ये भारत की संस्कृति है, ये हमारा एक यज्ञ, भूत यज्ञ है। हर रोज़ घर से रोटी गाय को देनी है, कुत्ते को देनी है, पक्षी को दाना डालना है। यहाँ वृंदावन में आगे देखो ये बगीचा जहाँ रोज़ का 1 कुंटल से ज़्यादा दाना डालते हैं, मोर आके खाते हैं। इस कोने पे जहाँ कृष्ण बलराम पेड़ के पास एक पक्षियों को दाना डालने का काम होता है, तो पक्षियों को दाना डालता है। तो सनातन धर्म की संस्कृति है। उस सर्दी है, बर्फ जमती है, तो मैं एक घर में रह रहा था, वो ताज़ा पानी बाहर पक्षियों के लिए खिड़की के पास रखते हैं कि पानी बेचारे कहाँ से पिए, बर्फ में पानी तो नहीं होता है, तो पानी रखते थे। तो ये कल्चर कहाँ से आया? ये कल्चर तो रशिया का नहीं हो सकता, ये कल्चर यहाँ का है, संस्कृत की यहाँ की है। और वहाँ अभी तक नाम ऐसे मिलते हैं, अरुण उदय। अरुण उदय शब्द है, अरुण का मतलब है सारथी सूर्य का। जब सुबह होती है तो पहले लाल होता है, तो अरुण का रंग लाल है। उदय का मतलब सूर्य उगने से पहले लाल रंग होता है, उसको अरुण उदय कहते हैं। वो असल में उसका अर्थ यही है, उसका नाम है उलानुदे। उलानुदे, अरुण उदय हो गया उलानुदे, वो एक जगह है रशिया में, और उसका कहते हैं। और कैप्सियन सी, ये कश्यप ऋषि की तपस्या की स्थली हुआ करती थी। अन्नपूर्णा एक जगह का नाम है वहाँ। तो ये सारी संस्कृति यहाँ से वहाँ गई हुई है। आपको कभी मतलब अजरबैजान मुस्लिम कंट्री है, उसमें एक उसकी राजधानी है बाकू। मैं उधर गया एक बार, तो वहाँ एक सूर्य खानी टेम्पल है, उसका नाम है सूर्य खानी टेम्पल। उसमें है क्या कि धरती से, जैसे यहाँ हमारा ज्वालामुखी मंदिर है ना, भारत में ज्वालामुखी जहाँ अपने आप आग जलती है, वहाँ गैस, नीचे गैस है, पेट्रोल बहुत निकलता है, गैस है, जैसे गैस होती है हमारी, वो निकलती है, उसमें आग अपने आप जलती रहती थी। तो उसके अंदर कमरों के ऊपर सब संस्कृत में लिखा हुआ है आज भी। एक गुरुमुखी में लिखा है, गुरु नानक साहब वहाँ गए थे, एक पर्शियन में लिखा है, बाकी सब संस्कृत में लिखे हैं। और अंदर डायरामा बनाए हैं जिसको तिलक ऐसे हमारा जैसा यू शेप लगा हुआ है, और कहते हैं कि यहाँ साधु आते थे, रहते थे, तपस्या करते थे, वहाँ आग जलती है, तो वो आग के पुजारी, वैसे जो पर्शियन है आग के पुजारी है, जो ईरान वाले हैं, तो कहते ईरान वाले भी वहाँ जाते थे। लेकिन यहाँ से उस ज़माने में साधु वहाँ जाके तपस्या करते थे। वो 5-6 कमरों में वो डायरामा बने हुए हैं, जैसे ये तिलक ऐसे लगे हुए, और ऊपर संस्कृत में सब मंदिर लिखा। और अभी भी वहाँ वो आग जलती है। बीच में तो बंद हो गई थी, लेकिन कुछ साल पहले उसको फिर एक बना दिया है टूरिस्ट प्लेस। तो जब हम गए थे तो वहाँ इंटरव्यू हमको लिया, हमने देखो ये तो सब संस्कृत में लिखा है, ये तो पूरी भारत की संस्कृति पुरानी है। तो वहाँ तक हमारे लोग जाते थे। और उस ज़माने में तेल पाइपों में नहीं आता था। पुराने ज़माने आपने थे बस्ती एक पानी भर के आते थे, ऐसे वो
ऊंट के ऊपर दोनों तरफ से चमड़े के अंदर तेल भर के वहाँ से जाते थे। तो ये पूरा क्षेत्र जो है, इसमें ये क्षत्रिय यहाँ से गए हुए हैं परशुराम के समय में। तो क्षत्रियों को भारत से जब मारना शुरू किया तो कुछ भागने लगे, जो भाग गए वो ऐसे सिंधु को पार करके उस तरफ चले गए। वैसे सिंधु के इस तरफ से ये हमारा जो है भारत खंड है, भारत खंड जिसका नाम है वो सिंधु के इस तरफ है, और पूरी धरती का नाम भारतवर्ष है। भारतवर्ष में, भारत खंड में हम रहते हैं। तो भारतवर्ष जो है वो पूरी धरती जो खारिज पानी के समुद्र से घिरी है उसका नाम भारतवर्ष है। इसलिए महाभारत में अब लिखा है कि यवन आए थे और दुर्योधन की तरफ से लड़े थे। तो इसका मतलब है कि यवन कहाँ से आए थे? ये पूरा तुर्क से आए थे। और ये मामा शल्य जो दुर्योधन की तरफ लड़ा था ये इराक से आया था। ये इराक वाला, ये पूरा जिसको आजकल मिडिल ईस्ट खाड़ी का देश कहते हैं, ये मामा शल्य की राजधानी थी। और भगदत्त ये चाइना से आया था। ये भी महाभारत में भाग लेने के लिए दुर्योधन की तरफ से लड़ा था। और कहते हैं उसकी आंखें चाइनी की छोटी होती है ना, आंखें बंद होती, इसलिए एक यहाँ रुमाल बंधा था, उससे आंखों को खोल के रखने के लिए एक पट्टा बंधा हुआ था। तो एक हाथी उसका बहुत भारी था। कृष्ण, वो भीम उस हाथी के नीचे छुप गया, कि हाथी उसको मारने आया तो उसके पेट को चपक गया। तो भीम नहीं दिखाई दिया तो कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि पहले इसके जो पट्टा यहाँ बंधा है ना, इसको बाण से हटाओ तो इसकी आंखें बंद हो जाएगी, फिर ये चाइनीज मरना आसान होगा, कि इसकी आंखें खुली नहीं रहनी चाहिए। तो पहले उसका वो पट्टा काटा, तब उसको बाद उस भगदत्त के हाथी को मारा था। तो ये भारतवर्ष सारा है, भारत खंड सिंधु नदी का। इसलिए जब कोई पर्शियन यहाँ आते थे उस वक्त, तो उनसे सिंधु शब्द स न कहते, स को ह कहते हैं। तो जैसे सप्ताह हम कहते हैं सप्ताह, वो कहते हैं हफ्ता, 7 दिन को हफ्ता कहते हैं, हम कहते हैं सप्ताह। तो वो सिंधु को कहते थे। कहाँ गए थे? हिंदू गए थे। तो वहाँ कौन रहते हैं? हिंदू रहते हैं सिंधु के पास। तो ऐसे हिंदुस्तान नाम सिंधु से हुआ, और इसी का नाम इंडस रिवर था, उससे इंडिया हो गया। वास्तव में हम भारत है। इंडिया तो अंग्रेजों ने हमको नाम दिया है इंडस रिवर के कारण, और हिंदुस्तान नाम भी सिंधु नदी के कारण पर्शियन ने हमको दिया है। हमारा अपना जो वास्तविक जो शास्त्र का नाम है वो भारत है। जो संकल्प में पंडित कहते हैं भारतवर्षे भारत खंडे आर्यावर्ते, तो हम भारत खंड में रहते हैं। जो तो ये भारत को नहिष्कृत्या महिम, धरती को क्षत्रियहीन कर दिया। अब क्षत्रिय कैसे को मारा, उसके लिए क्या लिखा है ये हम पढ़ते हैं 14 श्लोक का। विद्वान जन यम आहु, विद्वान, आहु विद्वान का अर्थ है। विद्वान जन उस परशुराम को भगवान वसुदेव का विख्यात अवतार मानते हैं, जिन्होंने कार्तवीर्य के वंश का विनाश किया। परशुराम में पृथ्वी के सभी क्षत्रियों का 21 बार वध किया। अब हम एक और श्लोक पढ़ेंगे। मेरे ख्याल में एक हमारे भक्त ने किताब रामायण के ऊपर छोटे छोटे किताब लिखे हैं, चौपाटी से, क्या नाम उसका, विलास, शुभ विलास। उसने अपने किताब में एक जगह लिखा है कि दशरथ महाराज ने कई 100 विवाह किए थे। 3 तो बड़े विवाह मशहूर है, कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा। अब सुमित्रा भी कहाँ किया है किसी को मालूम नहीं, कहीं पढ़ा है कि सुमित्रा का विवाह कहाँ से किया। कैकेयी का कैकेयी देश से हुआ, कौशल्या कौशल देश की है, सुमित्रा कहाँ से आई कहीं नहीं मिलेगा, पढ़ के देख लेना, वो एक और रहस्य है। और कहते हैं किसी क्षत्रिय का विवाह होता था तो परशुराम नहीं मारता था, कि भाई विवाह हो रहा है तो इसको मारना नहीं चाहिए। तो हर बार जब परशुराम उस क्षेत्र में आते थे तो महाराज दशरथ एक विवाह कर लेते थे ताकि मारे नहीं। उसने एक लिखा है उसकी किताब में, आप देखिएगा, कि इसलिए बहुत सारे महाराज ने विवाह किए थे क्योंकि परशुराम कहीं जो है हत्या न कर दे, वहाँ एक ऐसा उल्लेख है। तो कुछ क्षत्रिय यहाँ बच गए, वो विवाह करके काम चला रहे थे।
अब ये अंतिम श्लोक आज का हमारी कथा का है। दृप्तम क्षत्रम भुवो भारम अब्रह्मण्यम अनेना अनिन्नसा रजस्तमो वृतम आहान फल्गोने अपि कृते अहंसि धृतं क्षत्रं भुवो भारं अब्रह्मण्यम् अनिंसा रजस्तमो वृतं महान् फलगोन्यपि कृते अहंसि दृप्तं क्षत्रं भुवो भारम् अब्रह्मण्यम् अनिंसा रजस्तमो वृतं महान् फलगोन्यपि कृते अहंसि। एक प्रभु जी एक देवी बोले, दृप्तं क्षत्रं भुवो भारम् अब्रह्मण्यम् अनिंसा रजस्तमो वृतं महान् फलगोनपि कृते अहंसि दृप्तं क्षत्रं भुवो भारम् अब्रह्मण्यम् अनिंसा रजस्तमो वृतं महान् फल्गोन्यपि कृते अहंसि। अब इन शब्दों का अर्थ देख लो। दृप्तम, दृप्तम का मतलब अहंकार, दंभो दर्पो अभिमानस्त, ये जो दर्प अभिमान को जो झूठा अभिमान करे। क्षत्रम, जब क्षत्रिय झूठा अभिमान करने लगे अपने धर्म, और भुवो भारम, और धरती के ऊपर भार हो गए। भुवो का मतलब धरती, धरती के ऊपर भार हो गए जब उन्होंने अहंकार किया, मद किया, अपने शक्ति का दुरुपयोग किया। तो कैसे दुरुपयोग किया? धरती पे भार क्यों हुए? अब्रह्मण्यम, अब्रह्मण्यम का मतलब जो राजा के ब्राह्मण ऋषि मार्गदर्शन होते हैं उनके आज्ञा का उल्लंघन किया। मतलब ऋषि और ब्राह्मणों के बताए हुए रास्ते पे नहीं चले। अब्रह्मण्यम, ब्राह्मण जो मार्गदर्शित ऋषि होते थे, पहले दो तेज होते थे तब काम ठीक चलता। क्षत्रिय तेज रक्षा के लिए होता था, ब्रह्म तेज क्षत्रिय को मार्गदर्शन करने के लिए होता था। जब ये तो दो तेज साथ रहते हैं तो शासन सुचारू चलता है, ब्रह्म तेज और क्षत्रिय तेज। जैसे व्यासदेव ब्रह्म तेज थे और भीष्म देव क्षत्रिय तेज थे। ये तेज अगर साथ में मिल के चले तो शांति होती है, अगर साथ में न मिले तो अशांति होती है। तो यहाँ भी जब क्षत्रियों ने ऋषियों के और ब्राह्मणों के मार्गदर्शन का उल्लंघन करके अपनी मनमानी करना शुरू की तो उनको क्या किया? अनिंशत, अनिंशत का मतलब बाहर निकाल दिया या मार दिया। प्रभुपाद ने दो अर्थ लिखे हैं, या बाहर निकाल देना या मार देना, या भाग जाओ यहां से नहीं तो मरो। अच्छा, ये क्यों करते हैं? कोई ऐसे क्षत्रिय क्यों करते हैं? तो ब्राह्मण के जो मार्गदर्शन है वो तो सतोगुण का है। ये रजस तमोवृतम, वो रजोगुण और तमोगुण से ढक गए थे। उनका जो सात्विक वृत्ति थी वो रजो और तमोगुण से ढक गई थी। वो राज ऋषि नहीं रहे, वो मात्र जो राजा शब्द है ना, रजोगुण से निकला हुआ है। राजा का मतलब रजोगुण में रहने वाला।
राजसी का मतलब रजोगुण में रहने वाला। इसलिए साधु महात्मा राजाओं से मिलना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो रजोगुण में होते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु महाराज प्रतापरुद्र से नहीं मिलना चाहते थे। और कभी कभी कहते हैं यही कारण था कि परीक्षित के आने के ऊपर ऋषि जो सम्यक है, सम्यक जो है वो था तो समाधि में, लेकिन राजा से मिलने में उनको कोई रुचि नहीं होती है जनरली, क्योंकि वो रजोगुण में होते हैं। और उससे नीचे गिर के तमोगुण में चले जाएं, मद्रापान आदि करें तो तामसिक ज्यादा हो गए। मांस आहार और मद्रापान अगर राजा करता है तो वो तामसिक हो गया। ये दो काम करने से, तीन काम तो व्यभिचार, ये तीन काम करे तो तामसी हो गया। इसलिए प्राय राजा में ये तीन दोष दिखेंगे। आप देखो, मांसाहार करेंगे, मद्यपान करेंगे, और इसके साथ उनके जीवन में व्यभिचार आ जाता है। भले वो बहुत शादियां करें या लोग रखते थे पहले, ये सब राजाओं के हरम बने हुए थे, तो इसलिए इसको राजा कहते हैं। तो ये तमोगुण जब बढ़ जाता है, उस व्रतम का मतलब ढके हुए थे, अहन का मतलब उनकी हत्या कर दी। जो राजा रजो और तमोगुण से ढके हुए थे, उनका सारा जीवन ही ऐसा था, उनको समाप्त कर दिया, अहन कर दिया, खत्म कर दिया। भले उनका दोष कम है, फाल्गुनी का मतलब छोटा सा, फाल्गुनी अपी करते, भले थोड़ा छोटा भी दोष हुआ, लेकिन राजा का दोष है तो पूरी प्रजा का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए राजा को समाप्त कर दे। उसका भले दोष छोटा हो, लेकिन फिर भी उसका वध कर दिया परशुराम जी ने। तो इस श्लोक का अर्थ है, जब राजवंश रजो तथा तमोगुण के कारण अति अधिक गर्वित होकर दर्प अधार्मिक बन गया। अधार्मिक बन गया मतलब अब्राह्मण्यम, और ब्राह्मणों द्वारा बताए गए नियमों की उनको कोई चिंता न रही, तो परशुराम ने उन सब को मार डाला। यद्यपि उनके अपराध बहुत बड़े न थे, किंतु धरती का भार कम करने हेतु उन्होंने उन्हें मार डाला या भगा दिया। अब तात्पर्य थोड़ा लंबा है, समय कम है, मैं इसको सीधा जल्दी पढ़ जाता हूँ। तात्पर्य में प्रभुपाद ने विशेष रूप से राजाओं का कलयुग के अंदर जो अवगुण है वो लिखा है, और 12वें स्कंद से कलयुग के जो दोष हैं और विशेष रूप से राजाओं में आते हैं उसका वर्णन किया है। क्षत्रिय या शासक वर्ग को महान ब्राह्मणों तथा साधु पुरुषों द्वारा बनाए गए विधि विधानों के अनुसार विश्व पर शासन करना चाहिए। जैसे ही शासक वर्ग धार्मिक नियमों की अवहेलना करने लगता है, वैसे ही वो पृथ्वी के लिए भार बन जाता है। जैसा कि यहाँ पर वर्णन किया गया है, रजस तमो व्रतम भारम अब्राह्मण्यम। जब शासक वर्ग रजो तथा तमोगुण से प्रभावित हो जाता है तो वो विश्व के लिए भार बन जाता है, और तबे उसे महती शक्ति द्वारा विनष्ट किया जाना चाहिए। हम आधुनिक इतिहास में स्पष्ट देखते हैं कि राजतंत्र को विभिन्न क्रांतियों ने विनष्ट किया है, किंतु दुर्भाग्यवश राजतंत्रों को विनाश के पश्चात तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी, तृतीय का मतलब वैश्य, चतुर्थ का मतलब शूद्र श्रेणी के व्यक्तियों का प्रभुत्व स्थापित हुआ है, हो गया है। यद्यपि राजतंत्रों को रजो तथा तमोगुण ने परास्त कर दिया है और विश्व से उनका लोप हो गया है, किंतु विश्व के निवासी अब भी दुखी हैं, क्योंकि यद्यपि इन राजाओं के गुण तमोगुण के कारण क्षीण हो गए थे, इनके स्थान व्यापारी तथा श्रमिक वर्ण के लोगों ने ले लिया है, जो और भी गिरे हुए हैं। अब प्रभुपाद क्या लिखते हैं, पहले जो राजतंत्र का मतलब जो राजवंश थे उसमें गिरावट भी आई तो भी वो फिर कुछ ठीक थे। अब उसकी जगह पे हमने जो वोट से चुन के वे देखो, दो शब्द प्रभुपाद ने क्यों लिखे हैं। प्रभुपाद देखे कि अमेरिका
वैश्य वर्ग है, व्यापारी है, पैसा चाहिए। और सारा कम्युनिस्ट, सारे के सारे कम्युनिस्ट जो हैं, रशिया हो या चाइना हो, ये सारे शूद्र हैं, श्रमिक हैं। यही तो पूरे दुनिया के ऊपर शासन कर रहे हैं। और प्रभुपाद ने कहा ये दो होंगे तो शासन चलेगा नहीं, पहले इनको चलाने वाला दिमाग तो चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने कहा इस्कान में मैं ब्राह्मण बनाने के लिए आया हूं, कम से कम इन दोनों को कोई संभालने वाला तो होना चाहिए। तो ब्राह्मण बनाना इस्कान का मुख्य कार्य था। और आगे चल के प्रभुपाद ने क्षत्रिय बनाने के लिए प्रयास किया था। अमेरिका में एक संस्था बनाई थी, इन गॉड वी ट्रस्ट, भगवान में हम विश्वास रखते हैं, ये डॉलर के ऊपर लिखा होता है। वो नाम से एक संस्था बनाई थी। एक इलेक्शन में भी एक को खड़ा किया था, और ऑस्ट्रेलिया में भी एक इलेक्शन में खड़ा किया था। लेकिन उस वक्त प्रभुपाद ने कहा अभी हम तैयार नहीं हैं, लेकिन उनका इच्छा था कि क्षत्रिय भी हमारे अपने तैयार हों, क्योंकि ये दो वर्ण इस वक्त धरती के ऊपर लुप्त होते जा रहे हैं। इसलिए हमारा अपना जाति तौर पे हमारा विचार है, जैसे IYWAF है इस्कान यूथ फोरम है, ऐसे इस्कान रॉयल फोरम बनाना है। एक इस्कान रॉयल फोरम का मतलब जो राजवंशी आज भी जो पुराने रजवाड़े हैं उनके अंदर जो राजवंश के हैं, उन भले कितने भी गिरे लेकिन उनके अंदर अभी भी आपको मोती मिल जाएंगे, ये जैसे लोग मिल जाएंगे। वो कहते हैं जब 71 का वार हुआ था भारत और पाकिस्तान का, तो जयपुर के महाराज भवानी सिंह वो थे राजस्थान के, वो चले गए सीधे आगे, वो पाकिस्तान के अंदर बहुत दूर चले गए। तो इंदिरा गांधी ने उस वक्त पूछा आप वहाँ क्यों गए थे? बोला हम राजा है, हमारी मर्जी, हम जहाँ जाए, हम किसी के अधीन थोड़ी है, हम कोई तनख्वाह लेते हैं? का 1 रुपया लेते थे। बोला हम देश की सेवा करने के लिए कोई तनख्वाह थोड़ी ली जाती है। तो ऐसे राजा जो राजवंश है उसके अंदर अभी भी आपको, अभी भी उनकी सारी प्रॉपर्टी 1 रुपये के ऊपर गवर्नमेंट को दी हुई है। 1 रुपया महीने का, साल का रेंट लेते हैं, और पूरे के पूरे जो है स्कूल के लिए दिया हुआ है, किलों के लिए कुछ नहीं लेते। तो राजवंश के अंदर कुछ तो अभी भी, तो एक इस्कान रॉयल फोरम, पता नहीं हमसे बने न बने, आप में से हम प्रेरणा आपको देते हैं। बहुत से हमने देखे, हम देखे 2-4 हमारे से मिलते हैं तो हमको अच्छा लगता है कि उन लोग वो थोड़ा इस्कान के प्रति, यहाँ भारत के महाराज एक चांदी का झूला देना चाहते थे इस्कान को, जब रहते थे हमारे भक्त दामोदर के पास में जो भरतपुर का पैलेस है उसमें रहने को दिया था। तो यहाँ से कार करके लेने गए थे, लेकिन हमारे लोग उनके साथ व्यवहार कर नहीं पाए। उस नौजवान थे बेचारे, तो वो झूला देना चाहते थे, चांदी का उनके पास था भगवान के लिए। और आज भी देखें ये सारे घाट राजाओं के बने हुए, ये घाट सारे राजाओं के बने हुए हैं। अंदर जाके देखो बड़ी हवेलियाँ राजा के, जयसिंह घेरा पूरा, ये जयसिंह जयपुर का महाराज है, उसका पूरा घेरा था। आज भी महाराज के भरतपुर का बनाया हो आपका कुसुम सरोवर के ऊपर जो छतरियाँ बनी हुई है इतनी सुंदर, ये भरतपुर के महाराज ने दिल्ली को मुगलों से लूट के लाके उस पैसे से बनाई थी। और उसके पास में बहुत बड़ा भरतपुर महल बना हुआ है। हमारा जो गिरिराज के सामने जो तमाल कृष्ण महाराज और गिरिराज स्वामी ने जगह ली है, जो गिरिराज का मंदिर है, ये मध्य प्रदेश के एक राजा का महल था, उससे खरीदा था उस जमाने में। तो ये सब राजा महाराजा वृंदावन में अभी परिक्रमा करने आते हैं। बहुत सारे ऐसे रजवाड़े में जानता हूँ जो महीने में वृंदावन की परिक्रमा करने आते हैं। क्या वो ये घंटी बजी? शासन ठीक नहीं है ना। हरे कृष्णा। तो कोई बात नहीं, कल इसको कोई पढ़ लेगा, कथा को पूरी करते हैं यहाँ। हरे कृष्णा। क्योंकि यद्यपि इन राजाओं के गुण तमोगुण में हो गए, तो इसलिए मगर इस्कान रॉयल फोरम के लिए कोई तैयार हो जाए और बनाए, और अच्छा बन जाएगा, बहुत अच्छा बन जाएगा। 2-4 भी आ गए ना तो चांद लग जाएंगे। तभी लोग वास्तव में सुखी रह सकते हैं। जब सरकार का मार्गदर्शन ब्राह्मण या ईश्वर भक्त लोग करते हैं तभी लोग वास्तव में सुखी रह सकते हैं। अतएव प्राचीन काल में जब शासक वर्ग रजो तथा तमोगुण के
स्तर पर पतित हो गया तो परशुराम जैसे क्षत्रिय तुल्य ब्राह्मणों ने उनका 21 बार वध किया, जैसा कि श्रीमद् भागवत के 12:2-13 में कहा गया है। कलियुग में दस्यु प्रायेषु राजसु शासक वर्ग राजन्य लुटेरे दस्यु के समान होगा, क्योंकि सरकारी राजकाज में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के, तृतीय चतुर्थ का अर्थ आपको बता दिया, श्रेणी के लोगों का प्राधान्य हो जाएगा। वे धार्मिक नियमों तथा ब्राह्मणों के द्वारा निर्मित विधि विधानों की अवहेलना करते हुए नागरिकों की संपत्ति को मनमाने ढंग से लूटने का प्रयास करेंगे, जैसा कि श्रीमद् भागवत 12:140 में अन्यत्र कहा गया है। असंस्कृता क्रियाहीना रजसा तमसा वृता प्रजास्तो भक्ष्यन्ति मलैच्छा राजन्य रूपिणा। अशुद्ध होने, मानव कर्तव्यों को ठीक से न करने एवं रजो तथा तमोगुण से प्रभावित होने के कारण अशुद्ध लोग मलेच्छ सरकारी कर्मचारी बनकर राजन्य रूपेण नागरिकों को निगल जाएंगे। प्रजास्ता भक्ष्यन्ति। एक अन्य स्थान पर भी श्रीमद् भागवत 12:2-6-7-8 में कहा गया है, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है कि मानव समाज स्वभावत 4 वर्णों में विभक्त है, चतुर्वर्ण्य मया सृष्टम। किंतु यदि इस प्रणाली की अवहेलना की जाती है और समाज के गुण एवं विभागों पर ध्यान नहीं दिया जाता तो इसका परिणाम होगा ब्रह्म व्यक्षत्रिय दृपणाः यो बलि भवति नृपः। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की तथा कथित जाति प्रथा निरर्थक है, जैसे आजकल है। फलस्वरूप जो भी ये न केन प्रकारेण शक्तिशाली होगा वही राजा या राजाध्यक्ष बन जाएगा, और इस प्रकार प्रजा को इतना सताया जाएगा कि लोग घर बार छोड़कर जंगल चले जाएंगे, या यंती गिरी काननम, पहाड़ पे और वन में चले जाएंगे, जिससे कि वे उन सरकारी अधिकारियों के उत्पीड़न से बच सके जो निर्दयी एवं लुटेरों जैसे वृत्ति की है। इसलिए प्रजा को कृष्ण भावना अमृत आंदोलन या हरे कृष्ण आंदोलन को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का शब्द अवतार है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। अब अपने पवित्र नाम के अवतार रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। अतएव जब प्रजा कृष्ण भावना भावित हो जाएगी तभी वो उत्तम सरकार, अच्छा समाज, पूर्ण जीवन तथा भौतिक अस्तित्व से मुक्ति की आशा रख सकते हैं। प्रभुपाद की सलाह है 10% लोग भी कृष्ण भावना भावित हो जाएं दुनिया में तो शांति की स्थापना की जा सकती है। ये प्रभुपाद जी का एक भविष्यवाणी है, और ये भी कहा है कि अगर नहीं हुए तो एक विश्व युद्ध होगा और कम से कम 3/4 लोग दुनिया के मारे जाएंगे। शेष जो बचेंगे वो कृष्ण भावना भावित नई शुरुआत करेंगे। अब आपके पास 2 चीज़ें हैं, या 10% लोगों को जल्दी कृष्ण भावना भावित बनाओ और दुनिया को बचाओ, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। हरे कृष्ण। धन्यवाद।